प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और भर्ती घोटाले, पेपर लीक तथा प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर तीखा हमला बोला है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य में बीते वर्षों के दौरान युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप सामने आए। उनका कहना था कि जब भर्ती प्रक्रिया ही साफ सुथरी नहीं होगी तो युवाओं का भरोसा कैसे कायम रहेगा। अखिलेश यादव ने विशेष रूप से पेपर लीक मामले को जिक्र करते हुए कहा कि बार बार होने वाली ऐसी घटनाएं सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण व्यवस्था को लेकर भी गंभीर आरोप सामने आए हैं और कई जगहों पर पारदर्शिता की कमी देखी गई है। उनके अनुसार ये पूरा मुद्दा केवल नौकरी का नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य और देश की नींव से जुड़ा है। अपने भाषण में अखिलेश यादव ने सनातन धर्म और राम मंदिर दान से जुड़े मामलों पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा धार्मिक आस्था और सनातन धर्म के सम्मान के पक्ष में रही है, लेकिन किसी भी धर्म की आड़ में गलत काम या भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में धार्मिक भावनाओं का उपयोग राजनीतिक या आर्थिक लाभ के लिए किया जा रहा है, जिसे सही नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि कई विकास और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में पूरी तरह से सुधार नहीं हो रहे हैं। उनका कहना था कि सरकारी स्कूलों की स्थिति, भर्ती व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने की बजाय उसमें कमियां बढ़ती नजर आ रही हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि छात्रों और युवाओं के मुद्दों को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, जबकि यही वर्ग देश के भविष्य की नींव है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने कार्यों का बड़ा प्रचार करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई समस्याएं जस की तस बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कई मुद्दों पर जवाब देने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी का रास्ता अपनाया है। तो कुल मिलाकर प्रयागराज का ये बयान एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव को दर्शाता है, जहां एक तरफ सरकार विकास और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों को अपनी उपलब्धि बताती है, वहीं विपक्ष इसे घोटाले और प्रशासनिक विफलताओं से जोड़कर सवाल खड़े करती है। तो कुल मिलाकर देखिए, विपक्ष और सरकार का जो देखिए आपने सामने हो रखा है, इसमें साफ तौर से अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार जो दावे करती है, योगी सरकार जो भी दावे करती है, जो भी नीतियां लेकर आती हैं, उसमें देखिए सही नहीं करती हैं और कहीं ना कहीं युवाओं के साथ धोखाधड़ी योगी सरकार कर रही है, ये अखिलेश यादव का कहना है। देखने वाली बात होगी कि इसमें प्रतिक्रिया देते हुए आखिर योगी सरकार की तरफ से क्या कुछ सामने आता है।